दोस्तों इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी इंसान अमर नहीं होता है। जो इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है। लेकिन क्या आपको पता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? यह आत्मा 24 घंटे के बाद अपने घर वापस क्यों आता है और वह कितने दिन तक धरती लोक पर अपने परिवार के साथ रहता है? इन सभी प्रश्न का उत्तर गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक से बताया गया है। दोस्तों अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पाप पुण्य का हिसाब होता है। और फिर 24 घंटे के बाद यमदूत उस प्राणी की आत्मा को धरती लोक पर उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के छोड़ जाने के बाद प्राणी की आत्मा वही अपने रिश्तेदारों के बीच भटकती रहती है और अपने रिश्तेदारों को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता है। ये सब देखकर मृत्यु प्राणी की आत्मा बेचैन होने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तभी भी उसका आवाज कोई नहीं सुन पाता है। इसके पश्चात मृत्यु व्यक्ति की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वो आत्मा अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके रिश्तेदार रोते हैं तो मृत्यु व्यक्ति की आत्मा बहुत दुखी हो जाता है और वो भी रोने लगता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है और लाचार होकर जीवन काल में अपने किए हुए कर्मों को याद करके दुखी हो जाता है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृत्यु व्यक्ति की आत्मा को उसके रिश्तेदारों के बीच छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा को इतना बल नहीं रहता है कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मृत्यु के पश्चात जो 13 दिनों तक पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर जो 11 और 12 दिन पिंडदान किया जाता है उसे मृत्यु आत्मा की त्वचा का निर्माण होता है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिन तक मृत्यु के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा को धरती लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। दोस्तों इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है तो उसका आत्मा 13 दिन तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और इसके पश्चात मृत्यु व्यक्ति की आत्मा धरती लोक से यमलोक के लिए अपने सफर के लिए निकल पड़ती है। इस सफर को पूरा करने के लिए तकरीबन 1 साल लग जाता है। पुराणों मान्यता के अनुसार 13 दिन तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृत्यु की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। अब कुछ लोगों के अंदर ये भी सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी मृत्यु की आत्मा का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा? इस बात का जवाब भी गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक से दिया गया है, जिसके अनुसार जिस मृत्यु आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है उसे 13 दिन के बाद यमदूत खींचते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिसकी वजह से मृत्यु व्यक्ति की आत्मा को काफी दुख झेलना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक माना जाता है। इन सब बातों के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर 13वें दिन मृत्यु के परिजनों किसी से उधार लेकर 13वें दिन पिंडदान करता है तो उससे आत्मा को शांति नहीं मिलती है। मृत्यु व्यक्ति को आत्मा को इस बात को काफी दुख होता है और वह मन ही मन सोचता है कि काश वो अकेले इस कष्ट को भोगता। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिस मृत्यु की आत्मा अपने परिजनों को कर्ज लेकर भोजन कराने को मजबूर करता है ऐसे इंसान को यमराज कभी नहीं माफ करते हैं और उसकी मौत के बाद उसे कई तरह की यातनाएं सहनी पड़ती है और फिर उसे मृत्यु लोक में भेज देते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पुण्य कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु के पश्चात अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा के बीच कोई कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। इस तरह से जो इंसान अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हुए यमलोक ले जाते हैं और वो यमदूत से बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है, लेकिन यमदूत उसे माफ नहीं करते हैं। इसके बाद जो आत्मा पुण्य काम किया होता है वो यमलोक पहुंच जाता है तो यमराज उसे स्वर्ग लोक में भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए कर्मों की सजा भुगतने के लिए नरक में भेज देते हैं और सजा खत्म होने के पश्चात वापस ऐसी आत्मा को निम्न योनियों में मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वापस अपने घर क्यों आती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।